हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम सेट इंटरवल क्या होता है, क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट कर रहा है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में मैथ्स का यूज कैसे करते हैं। कि अगर आपको कभी कोई जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिक फंक्शंस जो कि बहुत बार यूज करना पड़ता है, अगर यूज कर रहा है तो वो कैसे यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ फाइल बना रखी है। देखिए जिसमें हमने देखा था टाइम आउट, लेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। मैंने पहले से फाइल बना रखी है जावास्क्रिप्ट 14। उसमें देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथ कांस्टेंट, एंड फिर हम देखने वाले मैथ मेथड्स, जिसमें हम देखेंगे कि राउंडिंग कैसे करते हैं, साइन एंड एब्सोल्यूट, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अ, अ, मैंने ये W3 की वेबसाइट खोल रखी है, देखिए। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको मैथ्स यूज करना है तो आपको अ, ये सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले आपको लिखना है मैथ, फिर डॉट, फिर आपको कौन सी मेथड यूज करने हैं जो हम आगे सीखेंगे, एंड कौन से नंबर का आपको अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैथ ऑब्जेक्ट ये जो, अगर हमें जावास्क्रिप्ट में मैथ्स यूज करना है तो उसके लिए हमें और कोई ऐसा कोई फंक्शन कुछ नहीं बनाना पड़ता, हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मैथ्स में कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा, जिसकी पाई या फिर ई, जिसे कि यूलर्स नंबर कहते हैं। ऐसे अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि मैथ्स में हम वो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाई, जो कि फेमस है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि समझिए, अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट पाई, पी आई से हम बनाते हैं, इज इक्वल्स टू, आपको मैथ, हम टाइप करते हैं मैथ, एंड उसके आगे फिर जो पाई एंड ई होता है और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, वैसे फिक्स्ड वैल्यू पहले से बन के रखे कि आपको सिर्फ टाइप करना है मैथ डॉट पी आई, और ये कैपिटल होनी चाहिए। और हम इसे स्टोर कर लिया हमने वेरिएबल में, एंड फिर हम करें इसे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग पी आई, एंड अब हम करते हैं गो। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा हर नंबर ऑब्वियसली ऐसे कांस्टेंट नहीं बना है। जो कुछ फेमस नंबर होते हैं जिसकी पाई एंड यूलर्स नंबर, सिर्फ उनके कांस्टेंट्स है। और भी कुछ कांस्टेंट्स है तो आप उसे गूगल पे जाके देख सकते हो। कंसोल, ये देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। फिर जो दूसरा था वो था यूलर्स नंबर, हम उसे देखते हैं। लेट ई, हम ई लिखते हैं मैथ डॉट, हमें करना है ई, ओके। एंड अब हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग ई। ये देखिए ये यहाँ पे यूलर्स नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे और भी कई सारे कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन हम उन्हें आगे देखेंगे। अगला आता है मैथ मेथड्स। तो कॉन्स्टेंट्स एक अलग चीज थी और मेथड्स एक अलग चीज थी। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पहले से फिक्स थी, लेकिन मेथड्स में हम क्या करने वाले कि हम खुद खुद के नंबर लेंगे और उस पर कोई हम ऑपरेशन करने वाले हैं। तो और एक बात कि हम इसमें सादे ऑपरेशन, जैसे कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले ही देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम वो नहीं देखेंगे। हम और कुछ और देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा राउंड। हमने पहले सीखा है कि राउंड ऑफ करा है, जैसे कि 9 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टेंस को, तो आता है 10। तो हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा राउंड। तो हम वो देखते हैं। लेट एन वन, हम बनाते हैं नंबर 197, अगर हम लिख देते हैं। और अब हम करते हैं कंसोल, हम इसे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में भी लिख सकते हैं। मैथ राउंड एन वन, मैथ डॉट राउंड, एंड यहाँ पे हमारा नंबर एन वन हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, राउंड, ओके। तो ये जो राउंड ऑफ होता है, नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखा है। हम नियरेस्ट टेंस का आगे देखेंगे, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 7, कोई भी अगर हम रैंडम नंबर देता है, एंड अब ये इसे राउंड ऐसे करेगा कि इंटीजर में नंबर, ये देखिए आप कोई भी वैल्यू लिखे वो से इंटीजर में कर देगा, जिससे कि पॉइंट्स उससे हट जाए। और वही अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो देखिए पॉइंट 7 के साथ नजदीक 198 है, तो यहाँ पे 198 लिख के आ गया। तो इसमें हमने देखा कि जो भी नियरेस्ट था वो उसके पास राउंड ऑफ हो जाता। लेकिन अब इसमें भी और टाइप होते हैं। पहला होता है सील एंड दूसरा होता है फ्लोर। तो इनका यही मतलब होता है, जैसे सीलिंग होती है अपर एंड फ्लोर होता है लोअर।
तो अगर आप ये यूज करते हो तो वो उसे राउंड ऑफ करेगा लेकिन ऊपर वाले नंबर पे। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 197.217, तो ये 197 पे राउंड ऑफ होना चाहिए था, लेकिन अगर हम सील यूज करते हैं तो ये 198 पे राउंड होगा। देखिए अभी करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट सील N1। देखिए अभी अगर हम इसे राउंड करेंगे तो यहाँ चाहिए 197, लेकिन हमने क्योंकि सील यूज किया है, ये ऊपर वाली वैल्यू बताएगा, तो आ गया 198। और वही अगर हम करते हैं फ्लोर, देखिए यहाँ पे मैंने क्या फ्लोर, एक सेकेंड, फ्लोर, तो अब वो नीचे वाली वैल्यू पे आएगा, ये देखिए। तो नीचे का मतलब ऐसा नहीं कि 197 के नीचे 198, वैसा नहीं, हम ऐसे समझिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबर है, 200 सबसे ऊपर, फिर 199, फिर 198। तो ऐसा नहीं चाहेगा, मतलब एक नंबर कम बताएगा, वो फ्लोर एक नंबर कम बताएगा एंड सील ऊपर वाला नंबर। और एक होता है ट्रंक, जो कि सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। मतलब करके बताता हूँ, हमें लिख देता है ट्रंक, TRUNC। ओके, तो देखिए सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, उसके आगे आप कुछ भी लिख लीजिए, हमने 1 की जगह 7 कर दिया तो भी वो 197, यानी वो सिर्फ एक्स पार्ट बताएगा उसका। तो ये था हमारा राउंडिंग का, इसमें कुछ एग्जांपल्स है, सील, अलग अलग, ट्रंक। अब हमारा अगला है साइन एंड एब्सोल्यूट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब अगर आपके पास कोई नंबर है लेकिन आपको उसकी साइन नहीं पता, कोई यूजर है नंबर इनपुट किया, आपको साइन नहीं पता, एंड अगर आप उसकी साइन जानना चाहते हो तो इस केस का यूज कर सकते हैं। मैं इसे राउंड कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, सॉरी। तो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट साइन, एंड हम N1 यूज करेंगे, तो देखिए अब वो इसमें N1 की जो भी साइन है, अ, एक सेकेंड, रिटर्न्स एक्स, एक्स इज नेगेटिव, ओके। हम ऐसा करते हैं कि हम इसे निगेटिव करते हैं। देखिए अब मैं इसे निगेटिव करता हूँ, एंड जब हम इसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा -1। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो पॉजिटिव है या प्लस है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो उसे, और अगर मैं लिख देता हूँ 0, तो देखिए यहाँ पे 0 लिख के आएगा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। तो 0 के लिए लिख के आएगा 0। फिर आप कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर हम करते हैं तो लिख के आएगा +1, यानी कि सिर्फ 1, एंड अगर हम उसे निगेटिव कर देते हैं तो लिख के आएगा -1। ओके, तो हम फिर से हमारा नंबर, तो अगर पॉजिटिव है तो 1 लिख के आएगा, निगेटिव है तो -1 लिख के आएगा, और अगर हम 0 टाइप करते हैं तो वहां पे 0 लिख के आएगा। एंड अगला होता है हमारा एब्सोल्यूट। ये क्या यूज आता है कि अगर कोई भी अगर निगेटिव नंबर है तो वो उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। देखिए उसके लिए आपको लिखना पड़ता है ABS, एंड मैं इसे कर देता हूँ अभी के लिए निगेटिव। इसे हम कमेंट कर देते हैं, ऊपर एक बार हम नंबर को डिस्प्ले करेंगे एंड फिर नीचे हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। तो देखिए पहले जो हमारा नंबर निगेटिव था, लेकिन उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में वो उसे पॉजिटिव करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब चाहे आपका नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो सेम नंबर को सिर्फ पॉजिटिव में कर देगा। तो ये थी उसकी पहले की वैल्यू जो हमने दी थी, एंड ये है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अगला है हमारा पावर एंड रूट। कि अगर आपको कोई नंबर का पावर निकालना है, जैसे कि 8 टू 2, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो वो आप उससे निकाल सकते हो। तो हम लेट N2 हम करते हैं 3, एंड लेट N3 हम करते हैं 5। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि 3 रेज टू 5 आए या 5 रेज टू 3, तो उन दोनों का अलग अलग होगा, वो मैं करता हूँ। देखिए तो हमें यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट पीओवी, आपको लिखना है मैथ डॉट पीओवी, एंड उसके अंदर जो नंबर का आप स्क्वायर करना चाहते, जो नंबर को आप नीचे डालना चाहते हो, उसे आप पहले लिखते हो, जिससे आप मतलब, मैं करके आता हूँ, एक सेकेंड।
देखिए यहाँ पे लिख के आ गया 243, यानी कि हमने 3 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया। जो नंबर आप बाद में लिखोगे उतने बार मल्टीप्लाई होगा। देखिए N3 बाद में था 5 और N2 पहले था, यानी कि 3 रेज टू 5 हुआ। इसका ये मतलब होता है, एक सेकंड में लिखता हूँ, N2 रेज्ड टू N3। हाँ, ओके, ये था पावर। एंड अब हमें देखना है कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट वाला सिंपल होता है, इसमें सीधा जो भी आप नंबर यहाँ पे लिखोगे उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होके आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है N2 3, तो देखिए अब उसका स्क्वायर रूट हम इसे सेव करते हैं। एक सेकंड, ये देखिए 1.73। आप इसमें कोई भी नंबर लिख दीजिए, जैसे कि 100 लिख देता है तो 10 लिख के आ जाएगा। तो ये था स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाला सिंपल है, आपको डायरेक्ट नंबर लिखना है एंड पावर में आप किसको किससे रेज करना चाहते हो बराबर आपको उससे लिखना है। ये हमने एब्सोल्यूट देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्स। हम साइन कॉस थीटा बाद में देखेंगे। तो मिनिमम एंड मैक्स आप तब यूज करते हो अगर आपके पास समझो बहुत सारे नंबर्स और आपको निकालना है कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट N4। हम 5 वेरिएबल बनाते हैं, N5, N6, N7, N8। ओके, इज इक्वल्स टू, एंड अब हम सबको एक एक नंबर दे देते हैं, और 10, 20, 15, -1 एंड 5। ओके, तो अब अगर हमें निकालना है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसे वेरिएबल फॉर्म में बनाते हैं। लेट मिन वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन, आपको लिखना है मिन, एंड फिर इसके अंदर आपको एक एक कॉमा से सेपरेट करके उस सारे नंबर लिखना है, N4, N5, N6, N7, N8। और अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो जैसे कि 100, ये हमने दे दिया। एंड अब हम करते हैं console.log min वैल्यू। अब देखते हैं। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लिख के आ गई -1। एंड हम इसे जो मिनिमम वैल्यू है हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मिन वैल्यू में स्टोर किया है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू का। फिर हम सेम इसका मैक्स वैल्यू का भी कर सकते हैं। मैक्स, देखिए सबसे, ओके हमने यहाँ पे नहीं बदला सर, MAX। तो सबसे छोटी वैल्यू है -1 एंड सबसे बड़ी वैल्यू है 100। देखिए हमने जो नंबर के फॉर्म में किया था इंसर्ट, वो भी यहाँ पे हो गया है। तो ये था मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर हमें कोई भी बहुत सारे नंबर में से निकालना है मिनिमम एंड मैक्सिमम। रैंडम हम बाद में देखते हैं, अभी हम सबसे पहले देखते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है कि साइन 90 क्या है, इसमें पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम एंगल नहीं यूज करते हैं। हम इसमें जो भी वैल्यू देते हैं हम रेडियंस में देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट N9 इज इक्वल्स टू, हम कर देते हैं 20, एंड कंसोल डॉट लॉग हम लिखते हैं साइन वैल्यू, नहीं, या फिर sin 20 इज इक्वल्स टू। एंड फिर गाइस अगर आपको कोई स्टेटमेंट के बाद अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्लस साइन यूज नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि उसके बाद एक कॉमा डालना है एंड फिर लिखना है N9। N9 अभी हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट साइन N9 इज इक्वल्स टू मैथ डॉट साइन 20।
इनका लिख देते हैं साइन एन नाइन। तो देखिए हमने कॉमा क्या, साइन एन नाइन, ओके यहाँ पे देखिए हमने कॉमा दिया तो यहाँ पे लिखा गया साइन 20 इज इक्वल टू 0.9129, कुछ इस तरह से लिखा गया। एंड ये जो वैल्यू होती है ये रेडियंस में होती है। देखिए अगर मैं साइन 90 करूँ तो ये डिग्री वाला नहीं है, इसलिए आ रहा है 0.89 साइन 90। देखिए अगर ये डिग्री में होती तो 1 आती थी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको डिग्री में चाहिए वैल्यू, तो उसके लिए आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा एंगल जो रेडियंस में होता है, उसे अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो रेडियन इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई आपको करना पड़ेगा। देखिए हम करते हैं लेट डिग्री एंड 9 इज इक्वल्स टू, हम इसकी वैल्यू 90 रख देते हैं। हम उसके लिए क्या करना है कि रेडियंस इंटू 180, यानी कि एन नाइन इंटू हम करते हैं 180 डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पी आई। एंड अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं डिग्री एन नाइन, डिग्री एन नाइन। तो अब देखिए अब यहाँ पे लिख के आएगा, एक सेकेंड, हमने डिवाइड बाय मैथ, हम ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल देते हैं। अ, कुछ तो गलती हो गया, एक सेकेंड गाइस। ओके हाँ, तो गलती कुछ नहीं हुई है, ये जो हमारी वैल्यू थी हमने 90 रेडियंस यूज की थी, अगर हम 90 डिग्री यूज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बराबर आती थी। तो ये हमने देखा कि हम डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्वर्टिंग रेडियन टू डिग्री, वो हम कैसे करते हैं, हमें करना है कि रेडियन इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो उसके लिए हम मैथ डॉट पी वाई का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन देखा, तो हम इसमें टैन और कॉस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। हम ऐसा करते हैं कि इस बार हमें 90 डिग्री का जो हम सबको होता है कि साइन 91 होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम डिग्री यूज करते हैं, तो 90 डिग्री होता है 1.57 रेडियन। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.57 रेडियन। तो हम ऐसा करते हैं कि हम cos 90 डिग्री की अगर हमें वैल्यू निकालें तो हम cos 1.57 रेडियन की वैल्यू निकालते हैं। तो मैथ डॉट कॉस हम लिखेंगे 1.57, तो अब लिख के आंसर ये जीरो, देखते हैं। ये देखिए 0.0007 कुछ इस तरह से लिखा गया। हम अगर और एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर दें तो ये जीरो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर हम सेम tan के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ हम देंगे tan। तो देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है। एंड साइन का भी हम लिख देते हैं ताकि अच्छे दिखे। साइन, देखिए साइन 90 यहाँ पे 0.999 आ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर हम यहाँ पे 5 9 कर देते तो 1 आ जाएगा। ओके, तो और बढ़ाना पड़ेगा, पर ठीक है हम वो बाद में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन कॉस टैन हम कैसे यूज करते हैं। और अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाए तो हम इसका और कॉम्प्लेक्स भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन हमें उसका भी जरूरत नहीं है। फिर हमारा बचता है लॉगरिथम्स। तो अगर किसको लॉगरिथम आता है तो ये उसको यूज का होगा। इसको बहुत इजी होता है, पहले हम आते हैं लेट एंड 10 इज इक्वल हम 10 ले लेते हैं एंड करते हैं कंसोल डॉट लॉग लॉग 2 एंड 10। तो हमें लॉग 2 हम बाद में देखते हैं क्या होता है, पहले हम इसे लॉग करते हैं। एंड इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए लॉग एंड 10 जो कि 10 था उसकी वैल्यू आ गई है 2.30। तो ये सबसे पहले हमने देखा नेचुरल लॉगरिथम, ये जो थे ये थे नेचुरल लॉगरिथम्स।
मैथ डॉट लॉग एक्स रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। ओके, फिर इसमें एक होता है कि लॉग टू मेथड, मतलब अगर आप कोई इसको बेस रखना चाहते हो, कोई नंबर को टू, जिसको आते ही उनके लिए है। अगर आपको नंबर को बेस रख के करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो लॉग टू मैंने लिखा। तो देखिए अब आ गया 3.32 क्योंकि टू बेस में था। फिर हम लॉग 10 कर सकते हैं कि जब 10 हमारा बेस में है। तो देखिए अब आ गया 1 क्योंकि लॉग 10 रेज टू 10 1। तो जिनको लॉगरिथम अच्छे से आता है वही करें, नहीं तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके तो गाइज ये था हमारा मैथ्स का। इसमें और बहुत 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 सारे मेथड होती है जिससे हम क्यूबिक रूट भी निकाल सकते हैं CBRT से। फिर अलग अलग होता है। आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू। सॉरी गाइज, हमारा रैंडम रह गया, जो सबसे मेन पार्ट है रैंडम। तो हम वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 7 डॉट रैंडम। तो रैंडम क्या होता है कि अगर आप दूसरे लैंग्वेज में रैंडम का यूज करोगे तो वो हमें कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है कोई भी रेंज से। लेकिन जावास्क्रिप्ट में रैंडम कुछ इस तरह होता है कि हमेशा आप 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, एंड अब अगर हम देखते हैं तो देखिए आप कितने बार अगर रिलोड करोगे तो 0 के 1 के बीच में एक रैंडम नंबर आएगा। तो अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में अगर कोई रैंडम नंबर चाहते हैं तो आप सादा ये यूज कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप समझिए हमें 1 से लेके 100 के बीच में चाहिए, तो वो कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करना है कि उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फिर हम लिखते हैं लेट, हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, अगर समझिए मुझे 1 से लेके 100 चाहिए तो आपको पहला वेरिएबल बनाना है 1 का, एंड लेट बी इज इक्वल्स टू 100। अब हम बनाते हैं लेट रेंज रेंज ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, उसमें आपको क्या करना है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस ए इंटू मैथ डॉट रैंडम हो गया। तो अब मैं एक बार ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या होगा कि समझे अगर मुझे 1 से लेके 100 में चाहिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस ए जो कि है 99। 99 इंटू 0 से लेके 1 में कोई भी वैल्यू आएगी, तो अगर 1 आती है तो 99 हो जाएगा। तो 1 + 99 100, अगर 0.5 आता है तो 44.5। तो बराबर एक रैंडम नंबर आएगा। तो मैं करके बताता हूँ, हम करते हैं रेंज ऑफ नंबर। ओके तो अभी आया कि नहीं, एक सेकेंड। हाँ तो गलती क्या हुई कि हमें सीधा अब इसमें हमें कोई मैथ डॉट रैंडम नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इसे डिस्प्ले करना है। तो देखिए अब मैंने डिस्प्ले किया तो आ गया 80.90। फिर हम फिर से रिलोड करते हैं तो और कोई रैंडम आएगा 32.2। एंड अगर आप चाहते हो कि ये राउंडेड वैल्यू हो कोई इंटीजर की तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमारे लेट राउंडेड रैंडम नंबर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड रेंज ऑफ नंबर, एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे राउंडेड रैंडम नंबर, राउंडेड रैंडम। तो देखिए अब जो भी आएगा वो राउंड होकर आएगी वैल्यू 11 16 55 42। तो अब रैंडम नंबर का आपको यूज बहुत बार आएगा, एंड स्पेशली यूज तब आता है जब अगर आपको किसको ओटीपी भेजनी है। तो समझे अगर मुझे 4 डिजिट ओटीपी भेजनी है तो हम यहाँ पे करेंगे और एक जीरो ऐड करते हैं। एंड अब देखते हैं। तो देखिए अभी 3 डिजिट आई तो हमें और एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक के सारे 3 डिजिट होते हैं। तो देखिए अब आप कहेंगे तो हर बार एक रैंडम नंबर आता है, एंड इसकी जो वैल्यू है हम एक की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 1000 से। तो देखिए अब अगर आपको कोई ओटीपी होना कोई भी रैंडम, तो आप इसे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि हम रैंडम नंबर कैसे निकालते हैं, फिर लॉगरिदम्स कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ट्रिग्नोमेट्री, मिनिमम एंड मैक्स नंबर, पावर एंड रूट, साइन, एब्सोल्यूट एंड राउंडिंग। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।